वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 150 करोड़ लोग यानी दुनिया भर की जनसंख्या के 24% लोग इन पेट के कीड़ों की समस्या से परेशान हैं। 10 से 12 साल तक के छोटे बच्चों में पेट के कीड़े होना एक बहुत कॉमन समस्या है। अधिकतर समय में पेट के कीड़े होने का हमें पता भी नहीं चलता जब तक कि उनके सिम्टम्स हमें दिखाई देने ना लग जाए, और हमें तब पता चलता है जब बच्चा अपने पॉटी के रास्ते यानी कि एनल ओपनिंग के आसपास खुजली करने लग जाते हैं और खुजा खुजा के फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पेट के कीड़े या वॉर्म्स या चुनमुनों के विभिन्न लक्षणों और उनकी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हमें इसमें यूज करना है इसके बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट में होने वाले कीड़े और उनकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। टाइप्स की बात करें तो ये कीड़े कई तरह के होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, फ्लूक वॉर्म, टेप वॉर्म और पिन वॉर्म। इस वीडियो में हम थ्रेड वॉर्म या पिन वॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये बच्चों में पाए जाने वाले कीड़ों में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। मेडिकल भाषा में पिन वॉर्म के इन्फेक्शन को एंटीरोबायसिस कहा जाता है। ये जो कीड़े हैं ये मानव की आंत में पलते हैं और फिर गुदा क्षेत्र यानी कि एनस के अंदर जो क्षेत्र होता है वहां पे जाके ये अंडे देते हैं। अगर इनके कारण की बात करें तो मुख्य कारण होता है साफ सफाई ना रखना, संक्रमित खाना या पानी पीना, संक्रमित मिट्टी में खेलना। अगर बच्चे मिट्टी में खेलने के बाद घर आके ठीक से हाथ नहीं धोते हैं तो उनके इन्फेक्टेड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दूसरे इन्फेक्टेड लोगों से खिलौने, बिस्तर या संक्रमित मिट्टी में लगे हुए फल, सब्जी बिना धोए खाने और गंदी मिट्टी में खेलने जिसमें कि पहले से ही इन कीड़ों के अंडे मौजूद हो उसमें खेलने से ये कीड़े जो हैं बच्चों के हाथों में चिपक जाते हैं। फिर बच्चे ये हाथ अपने मुंह में रखते हैं या फिर नाखून चबाते हैं तो ये कीड़े उनके पेट में चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और फिर ये बच्चे के गुदाद्वार या बॉटम में जाके फिर बहुत ज्यादा खुजली पैदा करते हैं। और कभी कभी ये जो अंडे हैं ये छोटे बच्चियों के वेजाइना में भी चले जाते हैं और फिर वहां भी खुजली पैदा करते हैं। और अगर ये बच्चे जिन्हें पहले से ही पेट में कीड़े हैं वो अपने बॉटम में खुजाने के बाद दोबारा मुंह में हाथ रखते हैं तो ये कीड़े दोबारा से उनके पेट में जाते हैं और इन्फेक्शन का एक चक्र जैसा चलता रहता है। अब अगर ये बच्चे बॉटम में खुजाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं और दूसरी चीजों को भी छूते रहते हैं तो इन कीड़ों के जो अंडे होते हैं वो दूसरी चीजों पर भी चिपकते रहते हैं और इस तरह से फिर दूसरे घर के लोगों और दूसरे छोटे बच्चों उन सबको भी इन्फेक्टेड करते रहते हैं। इन कीड़ों के अंडे बहुत छोटे होते हैं जो कि साधारण मानव आंखों से दिखाई नहीं देते। बच्चों में पेट के कीड़े होने पर होम्योपैथी मेडिसिन सिना 200 बहुत इफेक्टिव है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स होने पे हमें ये मेडिसिन यूज करना है। तो बच्चे के गुदा में अगर बॉटम में खुजली होती है और ये खुजली होने के कारण उसे रात में सोने में परेशानी होती है और फिर ये बच्चा रात में अचानक जग जाता है, कभी रोने लगता है, चीखने लगता है, बच्चे को उबकाई आती है, बार बार पेट में दर्द होता है, बच्चे को बार बार दस्त लग जाते हैं। कभी कभी ये कीड़े जो है बच्चे की पॉटी में भी दिखाई देते हैं। बच्चे का वजन जो है वो कम होने लगता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, हमेशा उल्टा जवाब देता है, बच्चा हमेशा गोदी में उठाने के लिए बोलता रहता है। उसे नाक में भी खुजली होती है इसलिए वो हमेशा नाक में उंगली डाल के जो है वो खुजाता रहता है। तकिए पर या दूसरे लोगों के कंधे पर भी अपनी नाक को रगड़ता रहता है। जैसे कि अगर उसकी मम्मी ने गोदी में उठा रखा है तो उनके कंधे पे भी वो नाक को रगड़ता रहेगा। बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और ये बच्चा हमेशा रोता रहता है। एक पिटीफुल क्राई होती है जिसे देख के किसी को भी दया आ जाए। ये हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है लेकिन जब भी उसे वो चीज दी जाती है तो ये मना कर देता है। ऐसे में बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगती है और इसे खाने के तुरंत बाद फिर से भूख लग जाती है। बच्चे को मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है और तरह तरह की दूसरी ना पचने वाली चीजें जैसे मिट्टी वगैरह भी ये इसका खाने का मन होता है, लेकिन ये माँ के दूध को पीने से मना करता है। अब हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स एक बच्चे में मौजूद ना हो, इनमें से कुछ सिम्टम्स मौजूद हो। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर बच्चे में हैं तो बच्चे को सिना मेडिसिन 200 पोटेंसी में देना है। इसकी सिर्फ एक डोज ही काफी होती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर ये मेडिसिन सबसे पहले यूज करना होती है। अगर इसी तरह के सिम्टम्स हैं और सिना मेडिसिन लेने के बाद इफेक्ट नहीं मिला है तो सेंटोनिन दवा का यूज किया जाता है। अगर बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है तो स्टूल टेस्ट करवाया जाता है जिसमें विभिन्न कीड़ों के बारे में पता चलता है। इस तरह अगर कोई दूसरे प्रकार के कीड़े बच्चे में मौजूद हैं तो कुछ और दवाइयां जैसे कि सिक्यूटोवेरोसा, चिनोपोडियम,
टेरेबिंथ, टेल्यूरियम, फिलिक्स मैस, कैलेडियम या स्पाइजेलिया का उनके सिम्टम्स के आधार पर यूज किया जाता है। बच्चों में अगर लंबे समय तक ये कीड़े रहते हैं तो बच्चों में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए सही समय पर इन कीड़ों का इलाज लेना बहुत जरूरी है। ये कीड़े बहुत आसानी से फैलते हैं और बच्चों को बार बार इन्फेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को फॉलो करके इनके इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, जैसे कि हाथों को टॉयलेट जाने के बाद, खाना खाने से पहले और कहीं बाहर से घर में आने के बाद साबुन से अच्छी तरह से साफ करना है। नाखूनों को समय समय पर काटते रहना। बच्चे को ये समझाना कि बॉटम में खुजाने के बाद हाथ को मुंह में ना रखे, और अगर एक बच्चे को कीड़े हैं तो घर में सभी लोगों को एक साथ दवाई लेना है। बच्चे के कपड़े, बेडशीट वगैरह को अच्छे से साबुन से साफ करना है। अगर हो सके तो गर्म पानी में धो सकते हैं और इन्हें धूप में सुखाएं। ऐसे इलाज के बाद भी 1-2 महीने तक लगातार करना है, जिससे ये इन्फेक्शन फिर बार बार नहीं होगा। साथ ही बाथरूम वगैरह भी साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। बच्चे को रोज नहाने की आदत डालें, क्योंकि ये जो कीड़े उगते हैं, इनके मादा कीड़े रात में बच्चे के एनल एरिया में अंडे देते हैं, और कई बार ये अंडे बच्चों के अंडर गारमेंट्स में चुपके होते हैं सुबह सुबह। तो इसलिए सुबह नहाना ऐसे में बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा, और इस तरह के और भी आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।